अगर आप काफ़ी समय से स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो बट अभी तक आपने एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए वेरी क्विकली शुरू करते हैं। और स्टॉक सिलेक्शन स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली एक प्रोसेस होना। बिकॉज अगर आपके पास प्रोसेस नहीं है और आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो तो वेरी लाइकली है कि जो स्टॉक का मूवमेंट है उससे आप फेमिलियर नहीं होगे, या आपके पास एक स्ट्रक्चर नहीं है, तो दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग टू ट्रेड विथ। सो दैट इज वाई अ स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन मैं आपको 4 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो अलग अलग होंगे, एंड आप इनमें से कोई भी या मे बी सब साथ में भी यूज कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो। हमारा फर्स्ट वे ऑफ स्क्रीनिंग स्टॉक्स इज सेक्टर स्ट्रेंथ। आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि ओवरऑल सेक्टर वाइज काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है ऑन दी डाउन साइड और ऑन दी अप साइड। यानी लेट्स से कि कभी कभार पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा कर रहा होगा, कभी कभी पूरा का पूरा आईटी सेक्टर खराब कर रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। वेरी रेयरली आपको देखने को मिलेगा कि आईटी स्टॉक में से एक पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है एंड दूसरा स्टॉक काफी बुरा कर रहा है, राइट। सो जनरली सेक्टर स्ट्रेंथ को देख के भी आप उनमें से स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो। यानी लेट्स से कि आपने देखा है कि आईटी में आपको बेरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उन स्टॉक्स में से सबसे वीकेस्ट स्टॉक प्राइस एक्शन वाइज चार्ट पे आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, उस स्टॉक के पीछे आप जा सकते हो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज या शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट। सो वैसे आप अपने स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो। सारे सेक्टर्स के आपको इंडेक्सेस भी देखने को मिलते हैं, तो आप वहां से आपका स्टॉक सिलेक्शन काफी इजी हो जाएगा। यानी अगर आपको बैंकिंग सेक्टर का देखना है तो आप निफ्टी बैंक को फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज कर सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी इंडेक्स को जरूर देख के एंड उसमें से स्टॉक्स चूज कर सकते हो। लाइकवाइज अगर आपको आईटी देखना है या रियल्टी देखना है या लॉट्स ऑफ अदर जो सेक्टर्स होते हैं, फार्मा देखना है, आप वैसे अपने प्रोसेस को सेट कर सकते हो। सो गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था सेक्टर स्ट्रेंथ के बारे में, लेट्स से अगर मैं बैंकिंग सेक्टर पे फोकस करना चाह रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या काफ़ी खराब परफॉर्म कर रहा है, तो मैं डेली चार्ट्स पे एक व्यू बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है, वेरी वेरी बुलिश, राइट। एंड लेट्स से कि ये जो छोटा सा पुल बैक आया है इसको आपको यूटिलाइज करना है और आपको लग रहा है कि यहाँ से एक बेस बन सकता है। मे बी आवरली चार्ट पे आप एनालिसिस कर सकते हो या 15-30 मिनट्स वट एवर यू प्रेफर, उस पर एक व्यू बना के आप फिर से बुलिश अपॉर्चुनिटीज की खोज कर सकते हो निफ्टी बैंक के कंस्टिट्यूएंट्स में, राइट। आपको फर्दर रिफाइन करना है तो आप निफ्टी प्राइवेट बैंक का भी इंडेक्स देख सकते हो, निफ्टी पीएसयू बैंक का भी इंडेक्स जरूर देख सकते हो। लाइकवाइज निफ्टी आईटी अगर आपको देखना है कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, अगेन आपको देखने को मिल रहा है एक डिसेंट ब्रेकआउट आया इस लेवल पर एंड एक अच्छा मोमेंटम ऑन दी अपसाइड हमें देखने को मिला। सो जैसे ही आपको देखने को मिलता है कि इंडेक्स अच्छा कर रहा है, इनमें जो स्टॉक्स है उनमें से रिलेटिवली इंडेक्स से बेटर कौन परफॉर्म कर रहा है उसको आप मे बी यूटिलाइज कर सकते हो फॉर बुलिश मोमेंटम इन दिस पर्टिकुलर केस। सो दैट वाज आवर नंबर 1 स्टॉक स्क्रीनिंग आइडिया। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपको देखने को मिल रहा है कि लेट्स से निफ्टी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है ऑन दी अपसाइड एंड आपको लग रहा है कि इन द कमिंग वीक्स निफ्टी जो है वो काफी हद तक बुलिश रहेगा आपके व्यू के हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स का वॉच लिस्ट है वो अगर आपको बेरिश सेटअप्स भी दिखा रहे हैं ना, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। भाई बिकॉज जनरली अगर निफ्टी लेट्स से बुलिश मोमेंटम में है तो आपके जो स्टॉक्स है वो भी वेरी लाइकली है कि बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगे, राइट। बिकॉज ओवरऑल मार्केट साथ में ही चलता है फॉर द मोस्ट पार्ट। ऑफ कोर्स आउटलायर्स होते हैं एंड स्टॉक टू स्टॉक बेसिस पे ये डिपेंडेंट हो सकता है, बट मैं मोटा मोटी की बात कर रहा हूँ, लाइक ऑन एवरेज 70 to 80% स्टॉक्स मार्केट के डायरेक्शन में ही चलेंगे। तो इन दिस केस अगर आपके पास बुलिश मोमेंटम आपको नजर आ रहा है निफ्टी पर, तो व्हाई नॉट बी विद द मार्केट एंड सिलेक्ट बुलिश स्टॉक्स ओनली। हम निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, अगेन आप क्या कर सकते हो, निफ्टी पे ओवरऑल एनालिसिस कर सकते हो। अभी एटलीस्ट आपको देखने को मिल रहा है कि बेरिश मोमेंटम मार्केट में स्ट्रांग नहीं है एटलीस्ट, राइट। तो आप कंप्लीटली आपके जो बेरिश ट्रेड्स है उसको अवॉइड कर सकते हो ताकि आपका ओवरऑल एक्यूरेसी काफी बढ़ जाए। एंड अगर 2-3 अपॉर्चुनिटीज छूट भी जाती है ओवर द मंथ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज आपका जो लॉन्गर टर्म में एक्यूरेसी है वो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से काफी बढ़ सकता है। दिस वाज आवर सेकंड आइडिया। थर्ड आइडिया की अगर मैं बात करूं, दैट इज यूजिंग स्क्रीनर्स फॉर योर ट्रेडिंग। यानी लेट्स से कि आप कपल ऑफ सेटअप्स यूज करते हो, मे बी आपके पास अपने ट्रेडिंग आर्सेनल में 3 सेटअप्स है। एक हो सकता है RSI का कोई सेटअप हो सकता है, RSI 50 के ऊपर है तो आप बुलिश ट्रेड्स लेते हो, RSI 50 के नीचे है तो आप बेरिश ट्रेड्स लेते हो। ग्रेट।
नंबर 2 कैन बी आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हो और 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक चल रहा है तो आप बुलिश सेटअप यूज करोगे, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक चल रहा है तो आप बेरिश सेटअप्स चूज करोगे। नंबर 3 हो सकता है ब्रेकआउट। तो ये तीनों चीज जो मैंने बात किया वो इजीली स्क्रीनर आपके लिए सॉल्व कर सकता है। बहुत सारे स्क्रीनर्स है जो आपको पसंद आए आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, जिसका आपको यूआई पसंद आ रहा है या जिसका आपको स्टॉक स्क्रीन के साथ आप पर्टिकुलरली कंफर्टेबल हो, आप यूज करके चेक कर सकते हो। तो ये बहुत इजीली आपको सारे सेटअप्स एक ही बकेट में आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी आरएसआई का सेटअप एक बकेट में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, सेम विद ब्रेकआउट एंड द अदर सेटअप एज वेल। स्क्रीनर की अगर मैं बात करूं तो आप एक सैंपल स्क्रीनर यहाँ पे देख सकते हो विच इज़ चार्टिंग। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको फंडामेंटल स्कैन्स तो ऑब्वियसली हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट लेट्स से आप शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स ढूंढ रहे हो या मे बी आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आप ट्रेड करते हो, जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया या ट्वीजर बॉटम हो गया, डार्क क्लाउड कवर हो गया, अपने टाइम फ्रेम्स के हिसाब से और अपने पैटर्न्स के हिसाब से आप इन स्क्रीनर्स को ज़रूर यूटिलाइज कर सकते हो। ये था हमारा थर्ड आइडिया। हमारा फोर्थ क्राइटेरिया इज 30 से 40 स्टॉक्स को चुनना और आप उनमें ही एक अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि आप एक्सपर्टीज हासिल कर दोगे उन स्टॉक्स पर। लेट्स से कि मैंने 10 कंपनीज पे ही फोकस रखा है सिंस 6 मंथ्स 8 मंथ्स में सिर्फ उन्हीं 10 स्टॉक्स को ट्रेड कर रहा हूँ। आपको ओवरऑल एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि यार अगर मैं XYZ को स्टॉक को ट्रेड कर रहा हूँ तो ये जनरली ब्रेकआउट के बाद फेल हो जाता है, या तो आप वहाँ पे मे बी ब्रेकआउट फेलियर सेटअप यूज कर सकते हो। या कोई स्टॉक आपने नोटिस किया कि RSI काफ़ी अच्छा उस स्टॉक पे चलता है तो आप उस स्टॉक पे सिर्फ RSI के सेटअप्स ही यूज कर सकते हो, राइट। जैसे मैं आपको वॉच लिस्ट के बारे में बता रहा था, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक रैंडम मैंने वॉच लिस्ट जनरेट किया है, रिलायंस, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड बजाज फाइनेंस। अगर ये 5 स्टॉक्स में और मैं 10-15 स्टॉक्स ऐड कर लेता हूँ एंड कॉन्स्टेंटली मैं इन 5 स्टॉक्स को देखते रहूँ, इनका मूवमेंट्स के बारे में पहचानते रहूँ, तो अकॉर्डिंगली मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन है वो ऑब्वियसली इजी हो गया, बिकॉज मेरे पास 20-30 स्टॉक्स ऑलरेडी पड़े हैं एंड उनमें मैं एक्सपर्टीज भी हासिल कर सकता हूँ। तो मैं चाहे इंट्राडे ट्रेड करूँ या पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग ट्रेड करूँ, मैं इन्हीं स्टॉक्स में जरूर ट्रेड कर सकता हूँ। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे गाइज। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.